दोस्तों, एक इंसान अपना नाम कमाने के लिए, एक मुकाम हासिल करने के लिए बहुत प्रयास करता है, बहुत कोशिशें करता है। जितना कोई इंसान अपने जीवन को, अपने लाइफस्टाइल को अच्छे से बिताने के लिए, मैं कहूंगी कि पैसा कमाने के लिए जितनी शिद्दत से मेहनत करता है, उतनी ही शिद्दत से वो मेहनत करता है अपना नाम कमाने के लिए। और कई बार ऐसा होता भी है कि लोग मेहनत करते हैं और उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, उतना नाम कमा भी लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती, एक छोटी सी मिस्टेक उनके उस नाम को खराब कर देती है। और जो मेहनत उन्होंने इतने सालों में की, इतनी मेहनत के बाद जो उन्होंने नाम कमाया, उसे वो पल भर में गवा देते हैं। इस पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूं, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे बस इस बारे में बात करने वाली हूं कि कैसे हम अपने उस नाम को प्रोटेक्ट कर पाएं, अपने उस फेम को हम प्रोटेक्ट कर पाएं, जिसे कमाने में हमें सालों लग गए और अब भी हम उस प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उस काम में, प्रोसेस में लगे हुए हैं कि भाई हम अपना नाम कमा पाएं, अपना एक मुकाम बना पाएं। लेकिन कौन सी गलतियां हैं जिनसे हमें बचना चाहिए? दोस्तों, हम एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं, मान लीजिए कि हम बहुत अमीर हो गए हैं और हमारे पास सब कुछ है और लोग हमारे पास आते हैं मदद के लिए। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपकी चापलूसी कर रहे हैं, आपके आगे पीछे घूम रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन एक बंदा वो होता है जो जेन्युइन होता है, जिसे आपकी मदद की जरूरत होती है, और हम क्या करते हैं कि हम उसकी मदद नहीं करते हैं। हमें अहंकार कहीं ना कहीं होने लगता है कि भाई मुझसे तो लोग जुड़ेंगे ही, मेरे पास पैसा है, मेरे पास नाम है, तो मुझसे तो लोग जुड़ेंगे ही, मेरे पास सब कुछ है, इसीलिए लोग मेरे से कांटेक्ट करेंगे और मुझसे जुड़ेंगे। ये अहंकार, मुझे लगता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर फिर आने लगता है। ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे अंदर घर करने लगती हैं, जिनसे हमारा नाम फिर धीरे धीरे बनने की बजाय खराब होने लगता है। क्योंकि हम लोगों की मदद को अगर हमने कर भी दी है तो हम सारे में बताते हैं, उसका प्रचार बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। भाई फलाना आदमी आया था तो मैंने उसकी मदद कर दी, ये आदमी आया था तो मैंने इसकी मदद की। तो ये सारी चीजें आपके नाम को खराब करती हैं। जिस बंदे की आपने मदद की है ना, उसको ये चीजें हर्ट करती हैं और फिर वो 10 आदमियों से और बोलेगा कि भाई ये तो अच्छा आदमी नहीं है। कहीं ना कहीं हमने खुद ही अपनी उस रिस्पेक्ट को, अपने उस नाम को ठेस पहुंचाई है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, कोई प्रतिष्ठावान इंसान के साथ अगर आप बैठ रहे हैं तो उसमें नम्रता आ जाती है, पोलाइट वो इंसान हो जाता है। लेकिन अगर आप पोलाइट नहीं हो पा रहे हैं, अगर आप नम्र नहीं हो पा रहे हैं, विनम्र नहीं हो पा रहे हैं, तो आप, मुझे लगता है कि एक तो अहंकार आपके अंदर है, ईगो है, और साथ ही साथ आप सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं। सामने वाले को जब जब आप नीचा दिखाएंगे, तब तब आप अपने नाम पर, अपने रुतबे पर ठेस पहुंचाते हैं। तो ये कोशिश कीजिए कि कभी किसी को नीचा ना दिखाएं। बेशक वो आपसे गरीब है, बेशक वो आपसे ओहदे में कम है, आपके बराबर उसका नाम नहीं है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करते रहिए कि कभी किसी को आपकी वजह से ठेस ना पहुंचे। दोस्तों, हम अपने मद में इतने, कहते हैं ना, मदमस्त हो जाते हैं, इतने बह जाते हैं, इतने खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं रहता है कि हम कर क्या रहे हैं। कई बार हम जाने अनजाने में भी ऐसी चीजें कर बैठते हैं जिनसे हमें बाद में पश्चाताप होता है और बाद में फिर पछता कर भी हम उसका कोई सलूशन नहीं निकाल पाते हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए, सोच समझकर काम कीजिए, अपने मान सम्मान को, अपनी प्रतिष्ठा को बनाकर रखिए। चाहे आदमी है या फिर औरत है, कोई भी अपना नाम कमा सकता है, लेकिन किसी भी इंसान के नाम की शुरुआत उसके घर से होती है। अगर आप अपने घर में अच्छे से रहते हैं, अगर आपके घर के मेंबर आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, फर्स्ट चीज है दोस्तों, मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि अगर आपके फैमिली मेंबर आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, दिखावे के तौर पे नहीं, पूरे सही तरीके से, मन से, जेन्युइनली आपकी रिस्पेक्ट करते हैं,
तो पूरी दुनिया में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा कि आपकी रिस्पेक्ट ना करे। क्यों? क्योंकि फिर आपके अंदर वो क्वालिटी है जो आप बाहर भी लोगों की रिस्पेक्ट डिजर्व करेंगे और लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे भी। लेकिन घर में आपकी रिस्पेक्ट नहीं होती है, यानी कि आपके जो भाई हैं वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनकी वाइफ आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, आपकी बहन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों को तो पता चलती है कि भाई इनके घर में ही इनकी पूछ नहीं है, इनके घर में ही इनकी नहीं चलती है, इनकी इज्जत नहीं है, चलना सेंस रिस्पेक्ट नहीं है। तो वो चीजें फिर बाहर के लोगों को जब पता चलता है तो वो चीजें आपकी रिस्पेक्ट बाहर भी खराब कर देती हैं। तो घर में रिस्पेक्ट किस इंसान की होगी? उसी इंसान की होगी जिसमें अहंकार नहीं होगा, जिसमें ईगो नहीं होगी और जो लोगों की बातों को सुनेगा, लोगों को नीचा नहीं दिखाएगा, उसकी घर में रिस्पेक्ट होगी। जो बात बात पर लोगों को ताने नहीं मारेगा कि ये सब कुछ मैंने किया, ये सब कुछ मैंने किया, क्योंकि घर के लोग भी आपकी तभी रिस्पेक्ट करेंगे जब आप वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। और जब घर से रिस्पेक्ट हो रही है तो बाहर तो होगी ही। रिस्पेक्ट हासिल करना आसान नहीं है और उसे मेंटेन करके रखना उससे भी कठिन काम है। तो अगर आपके पास नाम है, फेम है, तो उसे मेंटेन कीजिए। दिखावा करके आप अपने उस नाम को बनाकर नहीं रख सकते हैं, कुछ दिनों के लिए जरूर रख सकते हैं, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आप लोगों को दिखावा करते रहिए और आपका नाम बड़ा रहे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। जब एक इंसान किसी एक पोस्ट पे पहुंच जाता है, एक ओहदे पे पहुंच जाता है और वो लोगों की मदद कर सकता है, इतना उसके पास है, और वो उसकी मदद नहीं करता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ मैं करता रहता है, तो लोग उससे दूर होने लगते हैं, लोग उससे दूर होकर पीछे हटने लगते हैं और फिर वो इंसान अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ सच्चे लोगों की भीड़ हो, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप हकीकत में आपकी रिस्पेक्ट करें, तो लोगों को साथ लेके चलना सीखिए। मनमुटाव जो होते हैं ना, फैमिली में भी होते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर अच्छाई है, तो घर में अगर एक इंसान आपकी बुराई कर रहा है, आपके खिलाफ है, तो बाकी लोग तो आपके साथ होंगे ना। अगर आप कहीं पर काम करते हैं, आपका ऑफिस है, तो वहां पर अगर 2-4 लोग आपके खिलाफ हो गए हैं, आपके अपोजिट में हैं, तो बाकी सारे लोग तो आपके साथ होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर अहंकार नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोगों को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आप लोगों की हेल्प करते हैं। बहुत सारे लोग मैंने अपनी लाइफ में ऐसे देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, जिनके पास नाम भी है, पैसा भी है, रुतबा भी है, लेकिन दिल नहीं है। तो वो दिल भी होना चाहिए। वो दिल गिने चुने लोगों के पास होता है। मुझे लगता है कि किसी की मदद करने के लिए पैसा या सब कुछ होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपके अंदर जज्बात होना जरूरी है। अगर आपके अंदर जज्बात है तो आप किसी की भी मदद कर देंगे। बेशक आपने अपनी मेहनत से कुछ कमाया है, चाहे आपके पास कुछ है या नहीं है, तो अपने दिल को बड़ा कीजिए। ये मत सोचिए कि जो भी किया है आपने किया है, जो भी कमाया है आपने अपनी मेहनत से कमाया है। मैं मानती हूं, लेकिन उसमें ना थोड़ा सा विनम्र आप तभी हो पाएंगे जब आप ऊपर वाले को, ईश्वर को, उसके लिए धन्यवाद देंगे कि जो भी है आपकी मदद से है, जो भी है आपने किया है। क्योंकि मेहनत तो वो लोग भी करते हैं ना जो बोझा उठा उठा के पूरा दिन चलते हैं। मेहनत तो कूड़ा बीनने वाला भी करता है, जो पूरा दिन कूड़ा बीनता है, लेकिन फिर भी वो उस मुकाम पर नहीं पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी तो आपका साथ दिया ना। तो उस चीज को आप स्वीकारिए कि अगर आप इस लायक हुए हैं तो ईश्वर की कृपा से हुए हैं, और अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ईश्वर आपसे करवा रहा है, भगवान आपसे करवा रहा है। ये चीज आपको पोलाइट रखेगी, विनम्र रखेगी, और कभी भी आपको अहंकार भी नहीं आएगा। तो एक चीज है, और उसी ने आपके सारे अवगुणों को, सारे ऐबों को मैं कहूंगी कि खत्म कर दिया, दबा दिया। दोस्तों, अपने आप को, अपनी रेपुटेशन को, अपनी इज्जत को बनाए रखिए। बस थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कभी किसी का दिल ना दुखे।
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना।